अनिल सर आपके पास आ रहा हूं। वैसे आप उसका संकेत दे चुके हैं कि मार्केट किस तरह से इसको लेगा, संभवतः एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, लेकिन फिर भी एक दिशा अगर इन नए रूल्स के बाद लेना चाहे मार्केट तो क्या होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता मार्केट पर इसका कोई फर्क पड़ना चाहिए। और क्यों पड़ना चाहिए? देखिए, सिंपल सी चीज है। ज्यादा नुकसान किनको है? जो एल्गो ट्रेड, मशीन ट्रेड, आर्बिट्राज, वो सब लोग करते हैं। ज्यादा नुकसान उन्हीं को है। थोड़ा नुकसान डेफिनेटली ब्रोकर्स को भी है क्योंकि वॉल्यूम थोड़े कम होंगे, लेकिन अल्टीमेटली बाजार के लिए जितने हम ट्रेडर्स से कन्वर्ट करके इन्वेस्टर बना पाए उतना बाजार के लिए अच्छा ही। देखिए, एफएनओ का तो ये सारा ऑप्शन का जीरो सम गेम है। एक जेब से दूसरी जेब में पैसा जाना है। मुझे दीपक समझिए, आप मार्केट के बारे में कम जानते हैं और आशीष जी ज्यादा जानते हैं। आप दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं, आशीष जी ज्यादा समझदार है, आप लॉस कर रहे हैं, आशीष जी प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर समझिए आपकी जेब से कम पैसा जाने लगा आशीष जी की जेब में या नहीं जाने लगा तो मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, थोड़ा सा बस उतना ही। हाँ, आर्बिट्राइजर, ये मशीन ट्रेड थोड़ा सिस्टम में लिक्विडिटी लाते हैं, लेकिन लिक्विडिटी की जरूरत अपने आप बन जाती है और मुझे नहीं लगता कोई बहुत फर्क पड़ेगा। तो मार्केट के लिए किसी भी लिहाज से मैं इसे नेगेटिव नहीं समझता। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि सर्कुलर उतना हार्श नहीं है जितना हो सकता था, जितना मार्केट पर असर डाल सकता था। तो नियम थोड़े से हल्के करके ही डाले हैं और इसीलिए मैं फिरोज सर की बात से बिल्कुल कंप्लीटली सहमत हूँ कि आगे पीछे इन नियमों को थोड़ा सा और कड़ा करने की जरूरत होगी। हो सकता है यह नियम लागू करने से ही अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन और जो ये लॉस का अमाउंट आता है 1,80,000 करोड़ लोगों ने लुटा दिए, अगर ये कम होने लगे बहुत अच्छी बात है, इसी से काम हो जाए। नहीं तो हो सकता है किसी दिन ये 15 लाख की कॉन्ट्रैक्ट साइज आपकी 25 से 30 लाख भी होगी। हो सकता है कुछ और नियम ईएलएम से रिलेटेड आ जाए, मॉनिटरिंग, मार्जिन मॉनिटरिंग से रिलेटेड आ जाए। और देखिए, जो कैलेंडर स्प्रेड जो बंद किया, जो आशीष सर भी कह रहे हैं, वो तो क्लियर कट है कि आप आर्बिट्राइजर्स को थोड़ा मार्जिन के तौर पर मार रहे हैं। सो एक चीज जरूर है, फंड्स के लिए एक तरह से इम्पैक्ट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर आप बड़ा ऑर्डर मार्केट में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं बाय और सेल की तरफ, तो आपके लिए कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को बियर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी फ्रेटर्निटी में इन्वेस्टर्स ज्यादा हो, ट्रेडर्स कम हो, ये सबके लिए अच्छा है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसको किसी भी लिहाज से नेगेटिव लेगा। और पिछले 2 दिनों से मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मार्केट में डर बना हुआ था। डर एक्चुअली ये नहीं था कि कंसल्टेशन पेपर लागू हो जाएगा। कंसल्टेशन पेपर में तो 7 बातें थी, 7 में से 6 लागू हो गई, आपको हमको सबको पता है। डर इस बात का था दीपक कि कई वायदा कारोबार में ट्रेड करने के लिए आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, नेटवर्क सर्टिफिकेट चाहिए, कोई एग्जाम पास करना पड़ सकता है, आप कितने समझदार हैं इसका स्किल टेस्ट भी इसी तरह से होगा। ये सारी चीजें होती है तो शायद लोगों को ज्यादा डर लगता है या ज्यादा कुछ। ये तो सब पता ही था कि ये तो आगे पीछे आना ही। कंसल्टेशन पेपर का मतलब ही यही होता है कि 99% वो लागू होना है। तो वही हुआ है। कुछ जो चीजें ब्रजेश बता रहे हैं, ब्रोकर की जो उनकी तरफ से जो फीडबैक थी वो सेबी ने मानी है। सो आई थिंक बाजार के लिए न्यूट्रल है, कोई नेगेटिव असर नहीं। ऑलराइट, तो न्यूट्रल है, बाजार के लिए कोई नेगेटिव असर नहीं।